चुनाव नजदीक आने के साथ साथ सीटों पर दावेदारी को लेकर दलों और दावेदारों का दमखम दिखाने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद विधानसभा सीट पर एनडीए खेमा अपना कब्जा चाहता है और जिसके लिए कई दावेदार मैदान में हैं। आरजेडी से इस सीट को छीनकर वापस लाने का दम किसमें है, ये दिखाने की होड़ मची है। इसी कड़ी में जहानाबाद शहर के टाउन हॉल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पदाधिकारी रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा के सम्मान समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी ने पार्टी की ताकत का एहसास कराया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन सहित कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। मंच से संबोधित करते हुए मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हम पार्टी जहानाबाद विधानसभा सीट की प्रबल दावेदार है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के अपार समर्थन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी यहां से मजबूत विकल्प बनेगी। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। सम्मान समारोह के आयोजक चुन्नू शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी इच्छा जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने की है और इसके लिए वे लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में जुटी भीड़ और तालियों की गड़गड़ाहट ने नेताओं का उत्साह बढ़ाया। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जहानाबाद सीट पर हम पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत होगी और जनता उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग सम्मान के साथ हैं और हम लोग 5 दल सब एकदम इंटैक्ट हैं और निश्चित तौर पर सबका सम्मान है और जिसकी जहां पर अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिसकी मजबूती है, वहां पर वो सम्मान मिलेगा। और हम लोग पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि मगध की पार्टी है, मगध से गया जिला से निकली है, तो वहाँ के लोगों का ज़्यादा प्यार आशीर्वाद है, आप लोग का भी है। यहाँ मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से भी हमारे संरक्षक महोदय विधायक रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर ये दिखेगा आपको। लेकिन अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी ऑफिशियल जिसको कहते हैं औपचारिक तौर पर जो आधिकारिक तौर पर वार्ता नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द ये सब वार्ता होगी और आपके समक्ष सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। पार्टी के द्वारा एक सम्मान समारोह जहानाबाद विधानसभा के सभी प्रबुद्ध जनता, महान जनता आए हुए हैं और ये सम्मान हम समझते हैं हमारी पार्टी का सम्मान है। चुन्नू शर्मा जी की अध्यक्षता में और सभी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं सबके अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय वीरेंद्र बाबू हैं, आदरणीय पंपी शर्मा जी हैं और एक बढ़िया कार्यक्रम हमको लगता है कि सभी जहानाबाद विधानसभा के लोग आए हुए हैं जो मालिक हैं, जमहूरियत और लोकतंत्र के मालिक हैं। तो हमारे पार्टी के लिए भी एक शुभ संकेत है, हम समझते हैं, और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक अच्छी पहल है जो कि मेहनत रंग लाई है कि जनता जो ग्रामीण हैं और जो वोटर हैं वो अपने आप यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के लिए एक सम्मान का विषय है और हम लोग भी सम्मानित उनको कर रहे हैं। सर, कल तेज प्रताप आए थे, क्या कुल अभी तक टिकट बंटवारे को लेकर कहीं कोई मंत्रणा हुई है? देखिए, अभी तक हमारी जानकारी में ऐसी बात नहीं है, कोई मंत्रणा हुई है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बहुत जल्द, हम समझते हैं 5-7 दिन के अंदर में इस तरह की वार्ता शुरू होगी और हम लोग 15-20 सितंबर तक ये सब क्लियर करके सारी स्थिति को स्पष्ट करके आपके सामने ये चीज़ नजर आएगी। आपकी पार्टी सर जहानाबाद से दावेदारी करेगी? देखिए, ये जनता पर निर्भर करता है, जनता का उत्साह पर निर्भर करता है। अगर जनता चाहेगी कि हम पार्टी का कार्यकर्ता कोई लड़े तो निश्चित तौर पर हमारी दावेदारी रहेगी। हम समझते हैं कि हमारा भी पार्टी है, तरक्की हो रहा है, तो हम भी भले ही क्योंकि उनका बड़ा नाम है तो आप लोग समझते हैं, तो ये पार्टी सब इस वर्गों में प्रेम और स्नेह की बात करती है और जो स्थापना के समय लक्ष्य था हम बताते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं, उसी लक्ष्य के अनुसार आज हमारा जनाधार बढ़ा है और उसी में जहानाबाद में हम महसूस करते हैं। और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि एनडीए के सभी गठबंधन में हम पार्टी का अगर आता है तो जीत का मार्जिन बड़ा होगा और एनडीए के तो खैर कोई भी उम्मीदवार होंगे जीतेंगे, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, बोल देते हैं, इसलिए कि हम पार्टी का लोकप्रियता यहाँ बड़ा है। और ये ऐसा इसलिए हो सका है कि हमारे नेता संतोष कुमार सुमन सर, जीतन राम मांझी साहब काफी समय दिए हैं जहानाबाद में। इसके कारण प्रशासनिक माहौल भी अनुशासन में रहा, जिसके कारण हम लोगों को सुविधा जैसा कुछ महसूस हुआ होगा। देखिए, चारों तरफ राष्ट्रीय ये महागठबंधन और राजद के विधायक और एमपी है, आपको समस्या होना एकदम तय था।
ये मारने मत मारिए, कुछ लोग कहते हैं वो नेचुरल चीज है, लेकिन चूंकि यहाँ गार्जियन बैठे हुए थे, बार बार जिला में आते थे और हम लोग इस पर नट भोज को लेके देते रहते थे, तो हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन अब ये सब हटा दीजिए। अब जो ये इलेक्शन है 2025, ये नहीं अच्छा लगता है। राजद, जहानाबाद, मजदूर सब राजद। अब हम लोग तो इतना भीड़ भागा बैठे हुए हैं, सो आप लोग तो इतना सम्मान में बैठे हुए, सो अरे आपका पहचान नीचे जा रहा है, जहानाबाद का स्वाभिमान नीचे गिर रहा है। ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होने देंगे। इस बार जहानाबाद के सभी विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार जीते और क्यों नहीं जीते? एनडीए ने कार्य किया है, कोई ऐसा नहीं कि हम उसके फेवर में इसलिए कर रहे। एनडीए का कार्य का हम बात करेंगे, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम मतलब आप लोगों के लिए ही एक देखिए ना, यूट्यूब पे सुंदरकांड का आता है, कहा ये बीच पति सुनो हनुमाना, मतलब एक नहीं है उस पर पवन जो मतलब उनका तारीफ करते हैं जामवंत जी और उनको जगाते हैं, उनको ताकत को बताते हैं, उनके स्वाभिमान को बताते हैं और उसके बाद लड़का फतह कर लेते हैं। तो हम आपको जान लोगों को जगाने आए हैं। वो जो जामवंत जी कहते हैं बजरंगबली से, वही चीज हमको याद नहीं है। वो वाला बात सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग तो जानते करते होंगे सब क्षेत्र का आप लोगों को गुण है, तो वो हम आप लोगों को जगाने आए हैं। सब कुछ बदल दीजिए, एनडीए में, और एनडीए छोड़ दीजिएगा, आप लोग मैं हो जाएगा। देखते हैं ना इस बार नेतृत्व अगर हमारे नेता हमको आदेश करेंगे तो हम बता रहे हैं आपका नेतृत्व करेंगे और बहुत सब देख लेंगे कितना दम है, कोई नहीं टिकेगा। मेरे पास आप लोग का दिया जो अंदर में सकारात्मक ऊर्जा है, इसके बल पर बोल रहे हैं, ये नहीं कि हम अभिमान के दम पर बोल रहे हैं। आप लोगों ने जो सोच मेरे अंदर किया है, आप लोग सब लोगों का सोच मेरे अंदर समाहित है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप जिस तरीका से आए, प्रेम, सद्भाव, अकड़, हनक, ये सब आपकी पहचान है और सब हमारे अंदर समाहित है। परिणाम लेंगे, इस बार परिणाम एनडीए का हुआ। आप लोग ने समर्थन तो दिखाई दिया इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन अभी और जनाधार लगातार बढ़ाना है। देखिए हम बहुत पैसा वाला पार्टी नहीं है, इसके कारण कुछ लोग सुनते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना है कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनाएंगे और सब मिल बैठ के खाएंगे। क्या जरूरत है करोड़ों हजारों करोड़ का? तो आपको घर दे देंगे, तो वो जितना हम काम करेंगे उतना तो हम कर ही देंगे, हमसे बात कर भी नहीं सकते, पैसा रख ले रहना है। ये सम्मान संस्कार से आता है जो आप लोगों ने मुझे दिया। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। मंत्री जी जो है जाने वाले हैं, काफी व्यस्त समय, और हमने कहा कि सर हम जहानाबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, अंतिम कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम करते आए हैं, तो कह गए जी भागलपुर जाना था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन सर ने समय दिया। सर का हम सही